मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी भी इलेक्शन लड़ने के लिए पुराज़्म। N149 से मखदूम जावेद हाशमी के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि किसी जमात का टिकट नहीं लूंगा, हल्के के अवाम की ताकत से इलेक्शन लड़ूंगा। मजीद जानेंगे जुनैद अनवर की रिपोर्ट में। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी कहते हैं कि इलेक्शन लड़ना हर शहरी का हक है। वो N149 मुल्तान से 3 मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। उन्होंने मुल्तान की खिदमत की है। उन्होंने 6 यूनिवर्सिटीज शहबाज शरीफ से मंजूर करवाई। 3 दफा मैं इस हल्के से बना हूँ। फिर मैंने इस हल्के की और पूरे मुल्तान की जितनी खिदमत की है, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने अपने हल्के की या अपने शहर की इतनी खिदमत नहीं की होगी। ये रिकॉर्ड की बात है कि मैंने 6 यूनिवर्सिटियां मंजूर करवाई। हल्का N149 से कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद हाशमी का कहना था कि मुस्लिम लीगी हूँ, मगर फैसला किया है कि किसी जमात का टिकट नहीं लूंगा, आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूंगा। मैं जीतूं या हारूं, मैं मुकाबला किसी से नहीं कर रहा। मैं आई एम नॉट फाइटिंग इलेक्शन अगेंस्ट एनीवन, आई एम कंटेस्टिंग इलेक्शन, आई एम नॉट फाइटिंग इलेक्शन। सो मैं उसी के मुताबिक ही चलूँगा और न मैं किसी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा मुहिम चलाऊँगा, न मैं उनसे बेहतर हूँ। वो हो सकता है मुझसे बेहतर हूँ। मैं समझता हूँ कि हल्के के लोगों ने देखा है, ये फैसला उन्होंने करना है। मखदूम जावेद हाशमी का मजीद कहना था कि लोगों ने हमेशा उनसे मोहब्बत की है, इस उम्र में भी ज्यादा काम कर सकता हूं। उन्होंने जमहूरियत की जंग लड़ी है। एक सवाल के जवाब में जावेद हाशमी ने कहा कि उनके भतीजे जाहिद बहार हाशमी से जैन कुरैशी ने राब्ता करके कहा है कि हमारा मिलकर इलेक्शन लड़ना बनता है। कैमरामैन फहीम के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। आम इंतखाबात का दूसरा मरहला, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। उम्मीदवार स्क्रूटनी के लिए जाती हैसियत में RO ऑफिस पेश हो रहे हैं। जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसके बाद रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट आवेजा करेंगे। आपको अपडेट करें आम इंतखाबात के हवाले से। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। उम्मीदवार स्क्रूटनी के लिए जाती हैसियत में RO ऑफिस पेश हो रहे हैं। जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। इंतखाबात का दूसरा मरहला, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। उम्मीदवार स्क्रूटनी के लिए जाती हैसियत में RO ऑफिस में पेश हो रहे हैं। मियांवाली में अभी तक किसी भी उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए। जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। मियांवाली की 2 कौमी हलकों में 45 जबकि 4 सूबाई नशिस्तों पर 110 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। रहीम यार खान जिला में कौमी असम्बली की 6 सीटों के लिए 123 जबकि 13 सूबाई हलकों पर 367 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। N171 से PP रहनुमा मखदूम शहाबुद्दीन, मखदूम ताहर रशीदुद्दीन और मखदूम मोहम्मद इर्तजा हाशमी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर N171 ने उम्मीदवार शाहद नवाज को स्क्रूटनी के लिए तलब कर लिया। N174 से रहनुमा PP मखदूम सैयद उस्मान, मखदूम सैयद अली महमूद के कागजात की जाँच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। PP 262 से मियां इजाज आमर, शाहिद अकरम, उमर फारूक पाशा, PP 263 से PTI रहनुमा चौधरी नईम शफीक की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया। RO PP 261 ने बिशारत हंदोल, RO PP 262 ने साबिक MPA उमर जाफर को स्क्रूटनी के लिए तलब कर लिया। मीरा गाजी खान में N185 पर 27 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से कागजात की स्क्रूटनी का अमल जारी है, जबकि सियासी उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। आम इंतखाबात की रौनकों का आगाज हो गया। दूसरे मरहले में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। रिटर्निंग अफसरान के मुताबिक 30 दिसंबर को उम्मीदवारों की हतमी लिस्टें आवेजा की जाएंगी, जबकि निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात की रौनकों का आगाज हो गया। दूसरे मरहले में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। रिटर्निंग अफसरान के मुताबिक 30 दिसंबर को उम्मीदवारों की हतमी लिस्टें आवेजा की जाएंगी, जबकि निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे।
عام انتخابات کا دوسرا مرحلہ، امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری۔ صادق آباد کے حلقے این اے 173 کے 21 امیدواروں میں سے ایک اور این اے 174 اور 17 امیدواروں میں سے صرف 2 کی اسکروٹنی مکمل ہوئی ہے۔ صوبائی حلقہ پی پی 265 کے 17 امیدواروں میں سے 10 اور پی پی 267 کے 20 امیدواروں میں سے 10 کی اسکروٹنی مکمل ہو چکی ہے۔ جہانیہ کے حلقہ این اے 147 اور حلقہ پی پی 210 میں اسکروٹنی کا عمل جاری ہے۔ این اے 147 میں چودھری افتخار نذیر، حاجی عطاء الرحمان اور ظفر حیات کی سیکورٹی مکمل ہو گئی۔ عبدالعلیم خان، ایاز خان نیازی اور دیگر کاغذات کی سیکورٹی 29 دسمبر کو ہوگی۔ ریٹرننگ آفیسر عادل عمر کا کہنا ہے کہ سیکورٹی مکمل ہونے کے بعد 30 دسمبر کو لسٹ آویزاں ہوگی۔ 13 جنوری کو امیدواروں کے نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ لودھرا میں قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 4 نشستوں کے لیے 129 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ این اے 154 میں 14 جبکہ این اے 155 کے لیے 20 امیدواروں نے نامزدگی فارم جمع کرائے ہیں۔ قومی اسمبلی امیدواران میں صدیق بلوچ، مدثر جہانزیب کے کاغذات کی جانچ پڑتال ہو گئی۔ جہانگیر ترین، شاہ نواز، عفت طاہرہ کے کاغذات کی جانچ پڑتال کل ہوگی۔ ادھر یزمان کے حلقہ پی پی 247 میں سابق ایم پی احسان الحق چودھری سمیت جے یو آئی کے مفتی عمیر اور خلیل احمد کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ پی پی 248 سے سابق ایم پی ڈاکٹر محمد افضل کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ بہاولپور میں سال 2023 محسن سپیڈ کے نام رہا۔ خوابوں کے شہر بہاولپور کے لیے تاریخی اقدامات۔ شہر کے حلقہ این اے 168 میں کئی ترقیاتی منصوبے مکمل۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 3.5 ارب روپے سے زائد کے فنڈ دے کر شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے۔ نوابوں کے شہر بہاولپور کے لیے تاریخی اقدامات کر دیے گئے ہیں۔ شہر کے حلقہ این 168 میں کئی ترقیاتی منصوبے مکمل ہوئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 3.5 ارب روپے سے زائد کے فنڈز دے کر شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے۔ 2023 کے دوران پنجاب بھر میں محسن سپیڈ کا چرچا رہا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے دن رات ایک کر کے بہاولپور سمیت صوبہ بھر میں ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرایا۔ 3.5 ارب روپے سے زیادہ کے فنڈز تو صرف شعبہ صحت بہاولپور کو دیے گئے۔ محسن سپیڈ نے پبلک ہیلتھ، محکمہ بلڈنگ، محکمہ ہائی وے، محکمہ صحت اور دیگر اداروں کو اربوں روپے کے فنڈز دے کر بہاولپور والوں کی محرومیوں کا خاتمہ کیا۔ بہت اچھے کام ہوئے، بہت ڈیولپمنٹ ہوئی، اور یہ پچھلے 16 مہینے میں جب یہ اتحادی حکومت تھی تو بہاولپور کا شمار پنجاب کے چند خوبصورت شہروں میں ہوتا ہے۔ بہاولپور ڈویژن کے 3 اضلاع گزشتہ ادوار میں این ایف سی ایوارڈ کے تحت مالی امداد سے محروم رہے۔ گزشتہ حکومتوں میں حلقہ این اے 168 سمیت دیگر حلقوں کو مطلوبہ مالی امداد نہ مل سکی۔ این اے 168 میں پچھلے دور میں جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا ازالہ کیا جائے، اور محکمہ صحت کے حالات آپ دیکھ لیں، ایجوکیشن کے حالات دیکھ لیں، آپ روڈز بہاولپور شہر کے روڈز چیک کر لیں۔ اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بہاولپور میں غریب آدمی کی قیادت جب تک غریب آدمی کے پاس نہیں رہے گی یہ ترقی ممکن نہیں ہے۔ بہاولپور میں سال 2022 کے دوران جھانگڑا شرقی موٹر وے لنک بنا۔ قائم پور تا ہیڈ اسلام اور یزمان سے بہاولپور 2 رویہ سڑک کی تکمیل ممکن ہو سکی۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی کہ بہاولپور کے باقی ماندہ ترقیاتی منصوبوں کو بھی محسن سپیڈ کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی عوام کو صحت کی بہتری سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سال 2023 میں محسن نقوی کی خصوصی کاوشوں سے زیر التواء کئی منصوبے مکمل کیے گئے۔ ملتان ڈی جی خان اور بہاولپور میں اربوں روپے کے پروجیکٹس کا آغاز کیا گیا، جبکہ سال کے رکے ہوئے کئی صحت منصوبوں کو مکمل بھی کیا گیا۔ ہسپتالوں میں بوسیدہ وارڈز کی تزئین و آرائش کی گئی۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے مریضوں کو صحت کی بہترین سہولیات میسر آئیں گی۔ سال 2023 میں محسن نقوی کی خصوصی کوششوں سے زیر التواء کئی منصوبے مکمل کر لیے گئے۔ ملتان ڈی جی خان اور بہاولپور میں اربوں روپے کے پروجیکٹس کا آغاز کیا گیا، جبکہ سال سے رکے ہوئے کئی صحت منصوبوں کو مکمل بھی کیا گیا۔ اسپتالوں میں یومیہ بوسیدہ وارڈز کی تزئین و آرائش کی گئی۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے مریضوں کو صحت کی بہترین سہولیات میسر آئیں گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تاریخ رقم کر دی۔ جنوبی پنجاب میں عرصہ دراز سے التوا کا شکار منصوبے ناقابل یقین مدت میں مکمل کرائے۔ نشتر ہسپتال 2 سمیت صحت کے دیگر منصوبوں کو حقیقت کا روپ دیا۔ ادویات کی قلت کے مسائل ہوں یا طبی سہولیات کا فقدان،
عوام کی شکایات کو مستقل بنیاد پر حل کر دکھایا۔ وزیر اعلیٰ نے ملتان میں اربوں روپے کے پروجیکٹس چند ماہ میں فعال کروائے۔ 9 ماہ سے تاخیر کا شکار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منصوبہ تکمیل کو پہنچا، جبکہ میگا پروجیکٹ نشتر 2 فیز 1 اور چلڈرن کمپلیکس میں نئے ایمرجنسی بلاک و بوسیدہ وارڈز کی تزئین و آرائش کا کام شروع کیا گیا۔ کروڑوں روپے کے فنڈ سے نشتر ہسپتال کے بوسیدہ وارڈ کی تزئین و آرائش ہوئی۔ نشتر ہسپتال میں مریضوں کے لواحقین کے لیے پناہ گاہ قائم کی گئی۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مسافر خانہ بنایا گیا۔ ملتان کے 15 سے زائد ہیلتھ سینٹر کو ماڈل ہیلتھ سینٹر کا درجہ دیا گیا۔ سال 2023 بہاولپور میں بھی شعبہ صحت کے لیے انقلابی سال رہا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر 5 سال بعد وکٹوریہ ہسپتال میں ری ویمپنگ اور اپ گریڈیشن کا کام شروع کیا گیا۔ 80 کروڑ کی لاگت سے 16 شعبہ جات وارڈز کی بحالی کے کام کا آغاز ہوا۔ وکٹوریہ ہسپتال کی او پی ڈی جدید تقاضوں کے مطابق ری ویمپ کی جا رہی ہے۔ ہسپتال میں پہلی بار او پی ڈی کی تمام سروسز ایک چھت تلے میسر ہوں گی۔ تمام میڈیکل ٹیسٹ اب وکٹوریہ ہسپتال کی او پی ڈی سے ہو سکیں گے۔ 15 سال سے تعطل کا شکار بون میرو اینڈ تھیلیسیمیا سینٹر جون 2024 میں مکمل کر لیا جائے گا۔ ڈی جی خان میں سال 2023 کے دوران صحت کے اہم منصوبوں پر کام جاری رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی کاوش سے کارڈیالوجی ہسپتال رواں سال مکمل ہو جائے گا۔ یہ ہسپتال 5 ارب سے زائد کی لاگت میں مکمل کیا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال میں ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاک کی تعمیر کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ ضلع میں قائم 9 RHC اور 53 BHU پر بھی خصوصی فوکس ہے۔ رواں سال محکمہ صحت کو 11 نئی ایمبولینسز فراہم کی گئیں۔ محکمہ صحت کی غفلت سے جنوبی پنجاب میں کئی ہسپتال سہولیات سے محروم ہیں۔ مظفر گڑھ میں سال 2023 کے دوران محکمہ صحت کا کوئی میگا پروجیکٹ تو مکمل نہ ہو سکا، مگر سیاسی کھینچاتانی کی وجہ سے 9 بار سی او ہیلتھ کو تبدیل کیا گیا۔ ادھر عیسیٰ خیل کے THQ ہسپتال کی ایمرجنسی علاقے کی ضروریات کے لیے ناکافی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ حادثات میں اضافے کے باعث 16 بیڈز کا ٹراما سینٹر وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سال 2023 میں محکمہ صحت مظفر گڑھ کے لیے تبدیلی کا سال رہا۔ محکمہ صحت کا کوئی میگا پروجیکٹ تو مکمل نہ ہو سکا، مگر سیاسی کھینچاتانی کی وجہ سے 9 بار سی او ہیلتھ کو تبدیل کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ بھی التوا کا شکار رہا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس سال رجب طیب اردوان اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا۔ ان کے وزٹ کے بعد دونوں ہسپتالوں میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کیا گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہسپتال کی اپ گریڈیشن وقت کی ضرورت ہے، جلد از جلد یہ منصوبہ مکمل کیا جائے۔ مظفر گڑھ میں اگر اس THQ ہسپتال مین ہیڈ کوارٹر ہے، اسے اگر بڑا کر دیں، ساری فیسلٹیز یہاں پہ دے دیں تو میرے خیال میں مظفر گڑھ والوں کو ملتان جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ادھر میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل کے THQ ہسپتال میں ایمرجنسی علاقے کی ضروریات کے لیے ناکافی ہے۔ ایمرجنسی صرف 4 بیڈز پر مشتمل ہے۔ میاں والی بنو روڈ پر حادثات معمول بن چکے ہیں۔ ہسپتال کے موجودہ وارڈز میں صرف 25 بیڈز کی گنجائش ہے۔ ہسپتال کے 35 بیڈز پر مشتمل نئی ڈبل سٹوری بلڈنگ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ عیسیٰ خیل میں مدر اینڈ چائلڈ سینٹر مکمل ہو چکا ہے۔ ہسپتال کو مد نظر رکھتے ہوئے 16 بیڈز کا ٹراما سینٹر وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جلال پور پیروالا میں ادویات کی قیمتوں میں ہوش و اضافہ۔ ادویات کی قیمتوں میں دن بدن اضافے سے شہری پریشان ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے ادویات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ جلال پور پیروالا میں عوام کی مشکلات میں اضافہ۔ شہر میں ادویات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ شہری مہنگی ادویات خریدنے سے پریشان۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کا کہنا تھا کہ پہلے 2 وقت کی روٹی کا اصول مشکل تھا، اب زندگی بچانے والی ادویات کی قیمتیں بھی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں۔ یہ بہت مہنگی ہو گیا ہے۔ آج کے دور میں جو ہے نا 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی انسان تنگ ہے، اور میڈیسن جو ہے ان کی قیمتیں جو ہے نا آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ حکومت وقت سے اپیل ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھر میں چھوٹی سی بیماری کے لیے بھی سرکاری اسپتال میں موجود ڈاکٹر سرکاری کوٹے سے ادویات دینے کے بجائے بازار سے مہنگی دوا لکھ کر دے دیتے ہیں۔ سردی کے باعث کھانسی، نزلہ، زکام اور بخار کا لاحق ہونا معمول ہے، لیکن ایسے میں بیمار شخص اور اس کا علاج معالجہ غریب پر خاصا بوجھ ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں غریب کا گزارا کیسے ممکن ہے؟ یہ میڈیسن کا جو مسئلہ ہے، گھر کے اخراجات نہیں پورے ہوتے، میڈیسن انسان کہاں سے خرید لے گا؟ اتنی بیماریوں سے بیماری کے باوجود کوئی تھوڑی سی گولی لینے جائیں تو اس کا اتنا بل بن جاتا ہے۔ گھر کے اخراجات ضروری ہے۔ اگر چلے جائیں سیول میں تو سیول والے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ سیول کی پرچی ہے، یہ پرائیویٹ ادویات لکھ کے دے دیتے ہیں۔ غریب اور دہاڑی دار طبقے نے حکومت سے ادویات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ وقاص صدیقی، روہی، جلال پور پیروالا۔
चपकला में महंगाई का तूफान थम न सका। बढ़ती हुई महंगाई ने मजदूर तबके का जीना मुहाल कर दिया। सुबह घरों से निकलने वाले मजदूर शाम को मायूस वापस लौटने पर मजबूर हैं। महंगाई ने मजदूर तबके से 2 वक्त की रोटी का हक भी छीन लिया। के दिगर शहरों की तरह छपकला में भी महंगाई का तूफान थम न सका। महंगाई ने मजदूर तबका का जीना महाल कर दिया। बढ़ती हुई महंगाई ने मजदूर से 2 वक्त की रोटी का हक भी छीन लिया। मजदूरों का कहना है कि सुबह घर से निकलते हैं और शाम तक मजदूरी ना मिलने पर घर को वापस लौट जाते हैं। घरों में नौबत फाकों तक पहुंच चुकी है। महंगाई बहुत ज्यादा है, काम मिलता नहीं है, क्या करें। गरीब आदमी तो बिल्कुल 0/0 है। मजदूरों ने मजीद कहा कि महंगाई के इस दौर में क्या करें, बच्चों को क्या खिलाएं, मजदूरी नहीं मिलती, आटा दाल चीनी कहां से खरीदें। हाकिम वक्त हमारे हाल पर रहम करें। कोई मजदूरी नहीं की थी, सुबह नाल दे खड़े हैं, वेले खड़े हैं। बहुत महंगाई है, पेट्रोल का खर्चा पूरा करिए, घर किस तरीके चलाइए जी। आंखों में नमी लिए और मायूस चेहरे के साथ मजदूरों ने हुकूमत पाकिस्तान से महंगाई पर कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मिर्जा अब्दुल सत्तार मुगल के साथ जंबल हुसैन कुरैशी, रोही, छपकला। लिया ने बिजली की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। बिजली की तवील लोड शेडिंग से कारोबार तबाह होने लगा। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। मौसम सरमा होने के बावजूद लिया में बिजली की इलानिया और गैर इलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लिया शहर समेत जिला भर में बिजली घंटों गायब होने लगी। बिजली की तवील लोड शेडिंग से कारोबार तबाह होने लगे। शहर में लोड शेडिंग के बायस शहरी और दुकानदार मुश्किलात से दो चार। दुकानदारों का कहना था कि बिजली न होने से हमारे कारोबार का नुकसान हो रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लिया। महकमा सिविल डिफेंस मुल्तान ने अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। साल 2023 में 750 से ज्यादा गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स और LPG बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 20 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने भी किए गए। महकमा सिविल डिफेंस की सालाना कारकर्दगी का मजीद अहवाल जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महकमा सिविल डिफेंस मुल्तान की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। महकमा ने साल 2023 में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के साथ साथ शहरियों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आगाही देने का भी सिलसिला शुरू किया। महकमा सिविल डिफेंस ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आगाही सेशंस का इनेकाद किया। महकमा ने 750 से जायद गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और LPG बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की। 300 से जायद मुकदमा दर्ज किए और जुर्माने की मद में 20 लाख से जायद रुपए की रकम सरकारी खजाने में जमा करवाई। इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट अदारे, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब में हमने हर सेक्टर को हमने कवर करने की कोशिश की और माशाल्लाह बड़ी अच्छा एक ट्रेनिंग का हमारा विंग है जिनकी इमरान साहब जो हैं वो हेड करते हैं और ट्रेनिंग्स पे हम फुल फोकस हैं। और 10,000 प्लस जो है वो हमने पर्सन्स इस ईयर में हमने ट्रेन किए हैं। साल 2023 में मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस में 10,000 से जायद शहरियों को हंगामी सूरत हाल से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। चीफ इंस्ट्रक्टर फहीम इमदाद का मजीद कहना था कि 1000 से जायद रजाकारों को रवां बरस महकमा सिविल डिफेंस का हिस्सा बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट के साथ हमने 750 प्लस जो इलीगल पेट्रोल यूनिट्स और LPGs थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयाँ की और 450 प्लस जो हैं वो हमने FIRs जो हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशन में पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरे ईयर में हमने करवाई और इनमें जो कोर्ट की तरफ से फाइन हुआ है वो 20 लाख प्लस जो है वो गवर्नमेंट के हेड में वो इस मद में जो है वो फाइन हुआ। सिविल डिफेंस अफसरान ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले साल में भी गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स और माफिया के खिलाफ कामयाबी का साल होगा। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए एहतमाम शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर तकरीब। कारकुनों ने शमए रोशन करके शहीद बीबी को खराज अकीदत पेश किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। कारकुनों ने शमए रोशन करके शहीद बीबी की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत का दिन है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए शहीद हुई। मजदूरों, किसानों, अवाम के लिए ये कायदे अवाम जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई। इस पार्टी बनाने का मकसद ये था कि मजदूरों, किसानों, तालिब इल्मों और गरीब तबके और पिछड़े हुए तबके की नुमाइंदगी की जाए। तकरीब में शरीक कारकुनान का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद में शमए रोशन की हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को जमहूरियत बहाली के लिए
इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए कोड़े खाने पड़े, जेलों में जाना पड़ा, अजीतें बर्दाश्त की और इंतखाबात के अंदर धानियाँ की गई हमारे खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है जो खवातीन को बेनी भुट्टो कार्ड दे रही है, जो आने वाले हुकूमत में मोहतरमा बेनी भुट्टो के बेटे और शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे इंशाअल्लाह वज़ीर बनेंगे। तकरीब के आखिर में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गईं। कैमरामैन मोहम्मद शहाब के साथ ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। शहर शहर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिनमें पार्टी ओहदेदारान और कारकुनों ने कसी तादाद में शिरकत की। जनूबी पंजाब भर में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मियांवाली में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर ज़िले सदर पीपल्स पार्टी हमजा खान ने अपने ऑफिस में दुआया तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी ओहदेदारान ने शिरकत की। शुरका ने बीबी शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। जुबैर हमजा खान का कहना था कि बीबी शहीद ने मुल्क व कौम के लिए अपनी जान का नजराना दिया, इस दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। राना अजीजुर रहमान ने कहा कि बीबी शहीद उम्मत मुसलमा की पहली खातून सरबराह थी, उन्होंने मुल्क व कौम की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डेरा गाजी खान में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर कुरान खानी व दवाइया तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का एहतमाम रहनुमा पीपल्स पार्टी अखवंद अब्दुल जलील साद ने किया था। तकरीब में रहनुमा पीपल्स पार्टी फाहद भट्टी, काजी अदनान, हाफिज जहांगीर व दीगर शरीक हुए। तकरीब में मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। लिया में खत्म नबुव्वत चौक पर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद में शम्में रोशन की गई। इस मौका पर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब मलक रमजान भुल्लर, जिले सदर मलक रमजान सामटिया समेत कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। बहावल नगर में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी तकरीब जिले सदर मलक सलीम की रहायशगाह पर मुनक्किद की गई, जिसमें ओहदेदारों और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जिले सदर मलक सलीम का कहना था कि आज पूरा मुल्क सोग में डूबा हुआ है। आज के दिन हमारी कायद को शहीद किया गया था। राव नजीबुर रहमान ने कहा कि हम मोहतरमा शहीद की खिदमत को हमेशा खराज अकीदत पेश करते रहेंगे। खानेवाल में उम्मीदवार पीपल्स पार्टी मसूद मजीद खान डाहा की रहायशगाह पर दुआया तकरीब हुई। शुरका ने कुरान खानी की और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की। मंडी अजमान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की अदायगियों का सिलसिला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर मुजाहिद अब्बास ने रिटेलर डिवाइसेस मार्केट से गुलशन यजमान पार्क में शिफ्ट करवा दी। में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की अदायगियों का सिलसिला जारी है। मोबाइल मार्केट में रश होने के बायस असिस्टेंट कमिश्नर मुजाहिद अब्बास ने रिटेलर्स डिवाइस की लोकेशन मार्केट से गुलशन यजमान पार्क में शिफ्ट करवा दी। असिस्टेंट डायरेक्टर अतर हुसैन ने गुलशन यजमान पार्क का अचानक दौरा किया। उन्होंने खवातीन को बाइज्जत तरीका से इमदादी रकूम की अदायगी बारे हिदायत जारी की। यहाँ मार्केट में शहर है, अंदरूनी शहर ये रिटेलर्स हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मार्केट वाले शिकायत कर रहे थे, तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब के जो है वो तावन से ये पार्क हमें मिला है। रिटेलर्स की हमने लोकेशन इधर शिफ्ट की है। अब बीबियाँ माशाल्लाह देखें लाइन में बैठी हुई हैं, धूप भी है, सुकून से पेमेंट ले रही हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कहना था कि कटौती करने पर यजमान के 3 रिटेलर्स की डिवाइसेस ब्लॉक करवा दी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुसूल तालीम के लिए जिस खानदान ने बच्चों के वजीफा के लिए अंदराज नहीं करवाया वो फॉर्म पुर करके दफ्तर में जमा करवाएं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम खवातीन तक बाइज्जत तरीके से अदायगी के इंतजामात मुकम्मल हैं। कैमरामैन आदिल नासिर के साथ शेख वसीम अली, रोही, यजमान मंडी। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने इस साल 700 बच्चों को रेस्क्यू किया, जबकि 690 बच्चों को उनके लवाहिकीन के हवाले भी किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने इस साल 700 बच्चे रेस्क्यू किए, जबकि 690 बच्चों को लवाहिकीन के हवाले भी किया। मुल्तान ब्यूरो में इस वक्त लावारिस, गुमशुदा और भीख मांगने वाले 60 बच्चे रिहाइश पजीर हैं। मुल्तान सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो किसी भी फॉर्म में वायलेंस या अब्यूज़ का शिकार है उनको रेस्क्यू किया जाए और उनकी फैमिली ट्रेस करके उनको रीयूनाइट किया जाए। एट द सेम टाइम हमारी नेक्स्ट ईयर के लिए और इस ईयर भी ये स्ट्रेटजी है कि हम ऐसे जितने भी क्रिमिनल हैं या माफिया है या प्रोफेशनल्स हैं जो बच्चों को एम्प्लॉय करते हैं बैगिंग के लिए, उनके अगेंस्ट PDNC एक्ट के तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करवाएं और उनकी कन्विक्शन करवाएं। इसके लिए हमने इस साल भी FIRs करवाई हैं और इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शफात जफर का कहना है कि नए साल में चाइल्ड प्रोटेक्शन महकमा, पुलिस, एजुकेशन डिपार्टमेंट
और मुख्तलिफ NGOs के साथ मिलकर बच्चों की बेहतरी के लिए काम करेगा। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिफरेंट जो NGOs हैं, डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, उनसे MOU किया है, और ड्रग्स के हवाले से कि ड्रग्स में कंट्रोल किया जाए, उस हवाले से भी MOU किए हमने, ताकि बच्चों की हेल्थ और वेलफेयर को इंश्योर कराया जा सके। सिमिलरली एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी हमारा लाइजोन है, तो बच्चों की जो फॉर्मल एजुकेशन है उस पर भी हम बहुत बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के तर्जुमान का कहना था कि ब्यूरो बच्चों के हकूक के लिए हर दम काम करता आया है और आवाम को आगाही देने के लिए आइंदा साल में ब्यूरो की तरफ से मुख्तलिफ सेशन मुनक्किद करवाए जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा अलिशबा आसिफ रोही, मुल्तान।